हाय फ्रेंड, दिस इज़ प्रशांत वर्मा। एफर्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, हमने पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, कंटिन्यू अर्थात कोई कार्य जारी रहना, कंटिन्यू, और कोई कार्य कंटिन्यू है, जारी है, इस कारण से वह कार्य क्या होता है? अपूर्ण होता है, अभी पूरा नहीं होता है, वह अधूरा होता है, अपूर्ण होता है। इस कारण से हम इसे इम्परफेक्ट भी कहते हैं। इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण। और प्रोग्रेसिव मतलब अभी कार्य कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है, जारी है, इस कारण से इसे प्रोग्रेसिव भी कह दिया जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो चलिए आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी आप पहचान नोट करिए, आइडेंटिफिकेशन। हम कैसे इसको पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? तो चलिए नोट करिए इसकी पहचान। इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि आता है। एक बार फिर से सुनिए। इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि आता है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले हम इसका रूल जान लेते हैं। नियम क्या होता है? रूल, नियम क्या होता है? तो नोट करिए। पहला, देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर हो, अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई हो
अगर आपका सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। और जो अन्य बचा, अन्य कौन कौन से बचा, तो यू, वी, दे और तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे तथा कोई प्लूरल हो तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। ये आपका नियम हुआ। और हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिसे हम MB4 भी कहते हैं या हम आईएनजी फॉर्म कह लें। तो अगर हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं। वह आज स्कूल जा रहा है। मैं छात्रों को तीन सेंटेंसेज आपके हैं, इसको बनाते हैं। उससे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इसके बाद मेन वर्ब की चौथी फॉर्म जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट, देन ईटीसी और फुल स्टॉप। पहला सेंटेंस है बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो द चिल्ड्रेन यहाँ देखिए प्लूरल है तो यहाँ पे आर लगाएंगे। और दौड़ना का रन होता है तो यहाँ पे हो जाएगा रनिंग। द चिल्ड्रेन आर रनिंग, MB4 जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। ऑन द रोड, वह आज स्कूल जा रहा है। दूसरा है वह आज स्कूल जा रहा है, वह का ही और ही के साथ इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब।
पेज लगाएंगे और कहाँ जा रहा है, स्कूल। ही इज़, जाना का गो हो जाता है, गोइंग हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ, टू स्कूल। और आज का टुडे ईटीसी में आ जाएगा आपका टुडे। थर्ड, मैं छात्रों को अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। आई के साथ एम, सिखाना या पढ़ाना का हो जाता है टीचिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, छात्रों को। आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स कर लीजिए या स्टूडेंट कर लीजिए। और क्या, अंग्रेजी का इंग्लिश। आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स, किसको, छात्रों को, क्या, अंग्रेजी, इंग्लिश। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस ख़त्म हुआ। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। नकारात्मक वाक्य अर्थात इसमें नहीं का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, छात्र होमवर्क पूरा नहीं कर रहे हैं। दूसरा, वे लोग गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं। चलिए दो सेंटेंस को देखते हैं, स्ट्रक्चर इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर। इसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सॉरी नॉट, यहाँ पे नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव है। उसके बाद MB4 ऑब्जेक्ट, देन ETC। चलिए बनाते इसको। छात्र होमवर्क पूरा नहीं कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स, यहाँ पे छात्र प्लूरल है, आर नॉट कंप्लीटिंग होमवर्क। वे लोग गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं, तो वे लोग का दे। और यहाँ आप देखिएगा, ये वे कहें हम या वे लोग कहें, बात एक ही है। तो दे आर नॉट, प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर हो गया। नॉट मदद करने का, हेल्पिंग गरीबों की, द पुअर्स। इस तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस खत्म हुआ। दे आर नॉट हेल्पिंग द पुअर्स। अब आते हैं इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। पहला प्रकार, क्या अभिभावक कॉलेज आ रहे हैं? क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं डांट रहे हैं? दो एग्जाम्पल काफ़ी है, दो एग्जाम्पल से हम देख ले हैं इसको। स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए, पहले हम जो है क्या की अंग्रेजी लिखेंगे। क्या की अंग्रेजी पहले हम लिखेंगे इज, एम या आर। सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी इज, एम, आर मतलब हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद अगर नॉट होगा तो नॉट लिखेंगे वरना छोड़ देंगे, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी। चलिए बनाते हैं। पहला, क्या अभिभावक कॉलेज आ रहे हैं? तो यहाँ आप देखिएगा अभिभावक कॉलेज आ रहे हैं मतलब अभिभावक जो है यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे आर लगेगा। आर अभिभावक का गार्जियंस, आर गार्जियंस और ये सब्जेक्ट हो गया आपका गार्जियंस। मेन वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी फॉर्म कमिंग, कहाँ पे? कॉलेज। दूसरा, क्या तुम्हारे पिताजी? तुम्हारे पिताजी मतलब सिंगुलर है ये, तो इज योर फादर। यहाँ देखिएगा आप तुम्हारे को देख के आप हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन नहीं करेंगे। पूरे सेंटेंस में जो है तुम्हारे पिताजी इनको लेकर हम जो है हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करेंगे। ये जो है तुम्हारे पिताजी किसी एक के बारे में बात हो रही है, मतलब सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे इज हो गया, इज योर फादर। अब यहाँ देखिए नहीं भी आया हुआ है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट हम लिखेंगे योर फादर नॉट। डांटना का स्कॉल्ड होता है तो हो जाएगा स्कॉल्डिंग, तुम्हें का यू। इज योर फादर नॉट स्कॉल्डिंग यू, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहेगा। इज योर फादर नॉट स्कॉल्डिंग यू, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं डांट रहे हैं? तो इस तरह से टाइप 1 समाप्त हुआ। अब चलते हैं टाइप 2 पे।
टाइप 2। हमने जो है पिछले क्लासेस में जो है आपको बताया था टाइप 2 क्या होता है। जब जो है हिंदी के वाक्यों में प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो वो टाइप 2 कहलाता है। चलिए टाइप 2 देखते हैं। तुम मुंबई कब जा रहे हो? सेकंड, वह मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? तीसरा, वैज्ञानिक आविष्कार कैसे कर रहे हैं? इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसे आप जो है टाइप 1 को बना रहे थे सेम वैसे ही आप जिसे टाइप 2 को भी बनाएंगे। बस करना क्या होगा, आपको क्वेश्चन वर्ड को पहले नोट कर देना होगा। आपको क्वेश्चन वर्ड पहले नोट कर देना होगा। जो क्वेश्चन वर्ड की जो अंग्रेजी होगी उसको पहले आप नोट कर लेंगे। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब इज़, एम या आर को लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट होता है तो नॉट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए, तुम मुंबई कब जा रहे हो? कब का, व्हेन। फिर यहाँ आप देखिए तुम है इसलिए यहाँ पे आर लग गया। सब्जेक्ट यू, जाना का गोइंग, मुंबई का मुंबई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वह मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? तो यहाँ पे सेकेंड क्यों का वाई, वह है यहाँ पे इज हो जाएगा, ही। और यहाँ देखिए निगेटिव है, यहाँ पे शब्द के बाद नॉट। और मेरी बात मानना अर्थात कह सकते हैं मेरी आज्ञा का पालन करना। ओबे होता है तो यहाँ पे ओबिंग हो जाएगा। मी, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं
वह मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। सुनना का भी यहाँ पे लिसनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, ओबेइंग की जगह लिसनिंग भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, वैज्ञानिक आविष्कार कैसे कर रहे हैं। हाउ, यहाँ देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक प्लूरल है क्योंकि कई वैज्ञानिकों के बारे में बात हो रही है। तो हाउ आर द साइंटिस्ट आविष्कार करना को होता है इन्वेंट, हो जाएगा इन्वेंटिंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है समाप्त हो गया। और इसी में जो है हाउ मैनी, हाउ मच, हु का प्रयोग जैसे हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, सेम यहाँ पर भी उसी तरह से जो है प्रयुक्त किया जाएगा। बस यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वहाँ पे आप डू डज लगा रहे थे, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है इज एम आर का प्रयोग करेंगे और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बस इतना ही अंतर है। तो हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज, हुम, इनका जो है प्रयोग जो है आप अपने से सीख लेंगे। जैसे हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, सेम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होगा। बस जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होगा और जो इसकी मेन वर्ब की फॉर्म है वो चेंज होगा। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए एक्सरसाइज के लिए। देखिए, रोहन आज मुंबई से वापस आ रहा है। सेकंड, मेरे पिताजी मुझे गणित नहीं पढ़ा रहे हैं। थर्ड लिखिएगा, क्या वह तुम्हें पीट रही है। नेक्स्ट, क्या बूढ़ा आदमी आम नहीं खा रहा है। नेक्स्ट लिखिएगा, बंदर पेड़ों पर कैसे चढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, तुम्हारे अध्यापक तुम्हें क्यों नहीं डांट रहे हैं। नेक्स्ट, तुम्हारा मित्र मैथ कब हल कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।